नाजरीन आदाब, आइए बढ़ते हैं अहम खबर की जानिब। AIMM लीडर तलहा अल कसेरी का GHMC जोनल ऑफिस पर धरना, डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र सर का किया घेराव। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान की मुसलसल काविशों की वजह से आखिरकार इन तमाम की मेहनत रंग लाई। तकरीबन 2 महीने बाद बारकस वेंडर्स को दोबारा से अपना कारोबार लगाने की इजाज़त मिल गई है। वाज़ेह है कि 2 महीने कबल सिक्योरिटी पर्पस के चलते यहाँ के गरीब कारोबारियों को महज एक दिन के लिए अपनी दुकानें और पुशकार्ट्स हटाने की बात कही गई थी, जिसके बाद गरीब कारोबारियों ने अपने कारोबार यहाँ से हटा दिए थे। लेकिन पिछले 2 महीनों से इन कारोबारियों को यहाँ पर कारोबार करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की बेहतरीन क़यादत व चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब की रास्त निगरानी और फिर AIMM पार्टी के डायनामिक व इंतहाई ज़्यादा इंसानी हमदर्दी रखने वाले सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी ने अपनी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद तमाम दफातर और ऑफिसर से मुलाकात करते हुए आखिरकार गरीब कारोबारियों के लिए बेहतरीन नुमाइंदगी का मुजाहरा किया और उन्होंने गरीबों को दोबारा से वहां पर अपने अपने कारोबार लगाने की इजाज़त दिलवा दी, जिसके बाद तमाम फ्रूट वेंडर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगाए। बाद इसके सईद भाई सुभान साहब, हुसैन भाई इस्माइल साहब ने तलहा अल कसेरी साहब से उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर नसीर भाई भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, हर्जुल अजीज कारपोरेटर मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब साहब की हिदायत पर रास्त निगरानी में, जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं, बारकस के फ्रूट के वेंडर जो वेजिटेबल फिश के जो लगाते हैं, वो उन लोग जो पिछले 25 साल से वहां पे अपना कारोबार कर रहे थे, तो हमारे मरकजी हुकूमत के होम मिनिस्टर साहब जब हैदराबाद तेलंगाना में तशरीफ ला रहे थे, तो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, जिनमें हमारे DC सर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, हिज नेम है सुरेंद्र सर ने अपने तमाम ये म्यूनिसिपल के लोगों के साथ आकर उन लोगों को एक दिन के लिए आप यहां से नहीं लगाना, बाद में लगा लो बोल के बोले थे। तो तमाम फ्रूट वेंडर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने साहब की बात सुनी और वो वहां से निकाल दिए। लेकिन मुसलसिल 2 माह होने के बावजूद भी अभी तक वहां पे फिर नहीं बिठाया गया था, जिसके लिए हम मुसलसिल तेलंगाना पुलिस के ऑफिसर से बात किए, उन्होंने हमको सैल्यूट है, उन्होंने भी हमको अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। GHMC ऑफिसर से भी बात की, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड दिया। आपको यह जानकर जो है ना हैरत होगी कि मैंने पिछले 4 दिन पहले GHMC के जोनल कमिश्नर रेस्पेक्टेड ऑफिसर वेंकन्ना सर से मुलाकात किया था। तो वेंकन्ना सर ने मुझे कहा था कि एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के ऑफिसरों से हम बात करेंगे। हम CRPF के ऑफिसर्स को भी सैल्यूट मारते हैं कि उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। लेकिन जोनल कमिश्नर साहब ये बोलकर भी 4 दिन हो गए, हमने 4 रोज इंतजार किया। उसके बाद हम फिर दोबारा GHMC कमिश्नर जोनल कमिश्नर ऑफिस को आए। आज उन्होंने लीव पे है, नहीं है बोले, तो हम GHMC कमिश्नर टैंकमैन ऑफिस को जा रहे थे। फिर वहां पे हमने उनके PA रमाना सर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज GHMC कमिश्नर सर भी नहीं आ रहे, कल आ रहे बोल के बोले। तो हमने हमारा ऑनेस्ट ऑफिसर सुरेंद्र सर GHMC के DC है ये,
उनसे मुलाकात करें। हमने कहा सर आप निकाले थे, उन्होंने कहा हाँ मैं निकाला था, मैं उसकी बात मानता हूं। अब मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ तमाम फ्रूट वेंडर्स को स्पॉट पे भिजा रहा हूं और कुछ बंडियों को आज आप लगाने दे दीजिए। ये इनके ऑफिसरों को इन्होंने जो है ऑर्डर किए कि आप जाके लगाओ, और उनको कहा कि वहीं पे ठहरो आप। जब ठहरेंगे तो सीआरपीएफ के लोग आएंगे तो उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, फिर वो तमाम चीजें एक जगह कलेक्ट करके कल हमारे जोनल कमिश्नर सर और हमारे डीसी सर फिर एक बार सीआरपीएफ के ऑफिसरों से बात करके इंशाअल्लाह ताला फ्रूट वेंडर्स को परमानेंट, यानी परमानेंट, हम जो भी फाइट कर रहे हैं हम ये लीगल फाइट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं फाइट करने का तरीका। थोड़ा देर होती है लेकिन लीगल फाइट डिसिप्लिन से करने में मुस्तकिल आप लोगों का काम होता है। मैं फिर एक बार हमारे एमपी साहब का, एमएलए साहब का, कॉर्पोरेटर साहब का, जोनल सर का, तेलंगाना पुलिस का, कमांडिंग सीआरपीएफ सर का, डीसी सर का और इनके तमाम एम्प्लॉयज का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर बोल रहा हूं, वो 3 अशखास तेलंगाना पुलिस, वो 3 लोग फिर चोरी चोरी से पीछे से आके ये बता रहे हैं कि एमएलए नहीं कर सकते, एमपी नहीं कर सकते, कॉर्पोरेटर नहीं कर सकते, यानी प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये हमारे बारकस के फ्रूट वेंडर्स गैर कानूनी गैर तरीके से जाके वहां पे बैठ जाए। हम बोले इनको नहीं बैठना बेटा, इतने दिन मुश्किल उठाए, आज मैं बता रहा हूं 2 लोग हॉस्पिटल में फाका कशी से भूख से मर के बेचारों के पास खाना नहीं है, ऐसा आलम हो गया। इन लोगों का 2 महीने हो गए। तो हम इनको बताए अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। इन्होंने हम जैसा बोल रहे वैसे लीगल तरीके से कर रहे, लेकिन वो 3 लोग जो हुकूमत को बदनाम करने के लिए, तेलंगाना पुलिस को बदनाम करने के लिए इस बारकस फ्रूट वेंडर्स को कभी डरा रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी 100 पाउंड करके जो ना उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमको बोलते तो 2 दिन में बिठाते थे, अब कोई कुछ नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। वो 3 लोग को फिर एक बार अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमको हमारा सलाम। अब रुक जाओ, तुम जो कोशिश कर रहे हो ना इन गरीबों से पैसे लेने की, हम जिंदा रहे तक तुमको 1 रुपया लेने नहीं देंगे। वो 3 लोग तुमको सलाम, अल्लाह तुमको हिदायत दे। अब सुधर जाओ, रुक जाओ, आओ इनकी मदद करो, हमारे साथ आओ, नहीं तो तुम सामने रहो, हम पीछे रह के तुम्हारे साथ रहते, लेकिन किसी की मदद करने के लिए आओ। ये नहीं कि किसी को घटा देंगे, पकड़ा देंगे, 300 लेंगे, 200 लेंगे, ये कोई बंडी वाला नहीं देगा। याद रखो वो 3 लोग बोल दे रहो तुम्हारे को। मेरी तेलंगाना पुलिस हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस, प्यारी पुलिस, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाली पुलिस, हमारे हरदी अजीज कोतवाल साहब, सीवी आनंद सर, तुमको सैल्यूट है कि ये 3 लोग इन गरीब लोगों को रात में या बीच में कभी 4 बजे 5 बजे तक घूम रहे हैं बाइक पे और चोरी चोरी से, अभी तो जो है हमारी पुलिस के डर से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रोवोक करके तुम लोग कूद जाओ, इलीगल तरीके से जाओ, ऐसा सिखा रहे हैं। आप लोग कभी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एमपी साहब है, असद भाई है, अकबर भाई है, अकबर भाई है, कारपेंटर साहब है, अल्लाह का फजल करम है, सबकी आप लोगों की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दुआएं हैं, जरूर आपका काम होता होएगा। आजकल ऐसा एक दिन इधर उधर अल्लाह ताला लिखने वाले होंगे, लेकिन काम जरूर होगा। हम लीगल तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए, डेमोक्रेसी में रहते हुए हम ये काम कर रहे हैं। और एक आखिरी बात आपको बताता चलूं कि पट्टन्ना प्रगति प्रोग्राम जो मरकजी हुकूमत का है, हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत का प्रोग्राम है, उसमें भी हमने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे 2 महीने कबल बंडियों को अमित शाह साहब आ रहे हैं मुल्क के हटाए थे। 2 महीने के बाद आज फिर हमारे बंडियां लगे रोड के ऊपर। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे एमएलए साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब और हमारे लीडर साहब तलाक अल कसेरी साहब, माशाल्लाह उनकी ज़ेर सरपरस्ती की निगरानी में हमारे बंडियों का आज से फिर आगाज हुआ। माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं का असर है। हमारे एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे कॉर्पोरेटर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे लोकल लीडर हमारे तलाक अल कसेरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे बंडियां फिर से लग गए, आप लोगों की दुआ है माशाल्लाह।